फाइनली गाइज हम आ गए हैं एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में सबसे बड़ा टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए विद्यार्थी, हम यदि दो चीज़ों को यदि ध्यान में रखते हैं तो हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए, पहला है कि संयोजी कोश के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखिए, संयोजी कोश के अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। देखिए, मान लीजिए हमको बनाना है ऑक्सीजन का, O2 का बनाना है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। सबसे पहले देखिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है क्या, ये साफ साफ बोल रहा है टॉपिक में। देखिए, इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन को ही बिंदु के द्वारा, मतलब डॉट बिंदु के द्वारा संरचना का निर्माण करिए। मतलब इलेक्ट्रॉन को बिंदु के द्वारा दर्शा कर उसका संरचना का निर्माण करना है। देखिए, चलते हैं संयोजी कोश के अंतिम कक्षा में जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है उसको हम दर्शाते हैं। देखिए क्या होता है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का होता है। देखिए, ऑक्सीजन का होता है O8 होता है। तो इसको कैसे करेंगे, संयोजी कोश में कैसे जाएंगे। देखिए, 2 तो नाभिक में दे देता है, 2 इलेक्ट्रॉन को नाभिक में दे देता है, बचा कितना 6। तो देखिए इसका अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके अंतिम ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हुआ। तो इसको हम 6 इलेक्ट्रॉन दर्शाएंगे किसके द्वारा, बिंदु के द्वारा। देखिए 2 ऑक्सीजन है तो इसको 2 ऑक्सीजन मतलब 2 जगह ऑक्सीजन ऐसे डाल देंगे। देखिए फिर 6 इलेक्ट्रॉन है अंतिम कक्षा में, तो 6 को बिंदु के द्वारा ऐसे दर्शाएंगे, 6 को बिंदु के द्वारा ऐसे दर्शाएंगे। देखिए इसका 2 4 6 हो गया। फिर इसका, ये भी तो ऑक्सीजन है, इसका भी 2 6 दर्शाएंगे। देखिए अब होता क्या है, पहले तो इसके अंतिम कक्षा के इलेक्ट्रॉनों को सजा देंगे। सजाने के बाद अब होता क्या है, देखिए जितने भी तत्व है, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सारे के सारे बोलते हैं हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। यदि हमको 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, यदि 8 इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है तो हम संतुष्ट नहीं हैं। देखिए विद्यार्थी, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो जितने तत्व हैं उस सारे के सारे को 8 इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना में देना पड़ता है। सिर्फ हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, वो बोलता है कि हमको 2 ही इलेक्ट्रॉन दीजिए, हम 2 ही में खुश रहेंगे। तो देखिए चलते हैं, ऑक्सीजन का 6 इलेक्ट्रॉन तो है अंतिम कक्षा में, लेकिन इसको चाहिए खुश होने के लिए 8, लेकिन 8 तो है नहीं, कहाँ से दे। तो देखिए ये अपने साथ वाले ऑक्सीजन से मांगेगा, कहेगा कि हमको 2 दीजिए, फिर हमारे से जब काम पड़ेगा तो ले लीजिएगा। तो देखिए, तो 6 है इसके पास, 6 है, लेकिन 8 पूरा करने के लिए इसको 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत होगी। तो देखिए 2 इस साथ वाले ऑक्सीजन से मांग लेगा। तो देखिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 और 2 मांगा था, 8 हो गया। इसका 8 हो गया तो ये खुश हो गया। आगे देखिए इसके पास भी तो 6 है, इसको तो 8, इसको भी संतुष्ट होने के लिए, मतलब इसका भी 8 देने, इसको भी मतलब इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ये इस अपने साथी वाला से बोलेगा कि हम तुमको दिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, तुम भी हमें दो, तो ये दे देगा। तो देखिए इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये रहा विद्यार्थी ऑक्सीजन का O2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। आगे चलते हैं, देखिए क्लोरीन का Cl2 का। देखिए Cl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना कैसे निकलेगा देखते हैं। आप अभी बताया है कि इसका सबसे पहले अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकालेंगे। देखिए इसका क्लोरीन Cl 17 होता है। देखिए 2 नाभिक में दे देगा, फिर बचा कितना 8 दे देगा, अगला कक्षा को 8, फिर बचा 7। तो इसके अंतिम कक्षा में 7 इलेक्ट्रॉन हुआ है। तो देखिए क्लोरीन Cl 2 जगह 2 है तो 2 लिखेंगे। देखिए Cl 7 इलेक्ट्रॉन है तो 7 को दर्शाएंगे। देखिए 3 2 5 2 7। देखिए इसमें भी 7 इलेक्ट्रॉन, देखिए 2 7, देखिए 2 4 6 1 7 इसका भी 7 इसका भी। लेकिन इसको चाहिए कितना, इसका संरचना निर्माण करने के लिए, इसको अष्टक पूरा करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसके पास है सिर्फ 7। तो देखिए तो 7 है तो हम इससे, ये अपने साथी से कहेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन दे दो, और फिर बाद में जरूरत पड़ेगी तो ले लेना। तो देखिए तो इसके पास 7 है, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो ये इससे मांग लेगा। तो मांगेगा तो ये खुशी खुशी इसको दे देगा। तो इसका 8 हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 1 8। तो देखिए 8 हो गया, इसका 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, इसको भी तो 8 की जरूरत है। तो ये कहेगा इससे कि हम तुमको दिए थे तो भी हमको दो, तो ये दे देगा। दोनों का बराबर, और दोनों का काम भी हो गया, दोनों का कार्य भी हो गया।
देखिए तो ये Cl2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। आगे चलते हैं CO2 का देखते हैं। CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना देखेंगे। देखिए कार्बन इसमें एक है तो इसमें एक कार्बन यहाँ दर्शा देंगे, ऑक्सीजन 2 है तो साइड साइड से ऑक्सीजन डाल देंगे। डालने के बाद फिर देखेंगे ऑक्सीजन का अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन होता कितना है, तो अभी बताए थे ऑक्सीजन का 6 होता है अंतिम कक्षा में, तो यहाँ पर 6 डालेंगे, 2 इस साइड डालेंगे, 2 इस साइड, 2 इस साइड। देखिए 2 4 6, ये भी तो ऑक्सीजन है विद्यार्थी, इसमें भी तो 6 डालेंगे। देखिए 2 4 6। आगे देखते हैं कार्बन। कार्बन का होता है C6 होता है तो 2 नाभिक में दे देगा, बचा कितना 4, तो 4 बचा, तो देखिए 2 इस साइड 2 इस साइड 4 रख दिया इसका। अब मामला फंस रहा है क्या, देखिए इसको चाहिए 8 लेकिन है इसके पास 6, तो क्या करेगा, इससे मांगेगा, कहेगा 2 हमको 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये दे देगा, कहेगा लो, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। देखिए 2 4 6 2 8। अब फिर इस वाले देखते हैं, इस वाले ऑक्सीजन का, देखिए इसमें भी तो 6 है, ये भी अष्टक पूरा करने के लिए इसका भी 2 जरूरत है, तो देखिए तो ये भी साथ वाले कार्बन से मांग लेगा, तो देखिए इसका भी हो गया मांगा, तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। देखिए 2 4 6 2 8। अब फंस रहा है कार्बन का। कार्बन का देखिए कार्बन का तो 4 अपने से है, पहले से 4 है, लेकिन फिर इसको 4 की जरूरत है, तब दोनों साइड वाले ऑक्सीजन से बोलेगा हम तुम दोनों को 2 दिए थे, तुम हमारा लौटाओ, तो ये लौटा देगा। देखिए इसका कितना, देखिए 2 4 6 2 8, इसका भी 8 हो गया, इसका भी 8 हुआ, इसका भी 8 हुआ, दोनों तीनों के तीनों अपने में साझेदारी करके बना लिया अपना अपना स्टॉक। तो ये था विद्यार्थी CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का। आगे चलते हैं यहाँ पे NH3 का। NH3 का बनाते हैं। देखिए NH3 का कैसे होगा, देखिए नाइट्रोजन 1 है तो यहाँ पे 1 डाल देंगे, हाइड्रोजन 3 है, हाइड्रोजन 3 है तो ये तीनों साइड से घेर देंगे। देखिए विद्यार्थी NH3 नाइट्रोजन का, देखिए विद्यार्थी नाइट्रोजन का होता है N7, तो इसका अंतिम कक्षा में हो जाएगा, देखिए 5, अंतिम कक्षा में 5, तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन को दर्शा देंगे, 2 ऊपर, 1 इस साइड, 1 इस साइड, 1 इस साइड। देखिए 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का दर्शा दिए। अब देखिए हाइड्रोजन का H1 होता है, H1 होता है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन है। देखिए तो इसका हाइड्रोजन का 1 दे देंगे। देखिए हम आपसे पहले ही बोले थे सिर्फ हाइड्रोजन ऐसा तत्व है जो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश हो जाता है, लेकिन बाकी जितने तत्व होते हैं वो सारे के सारे 8 इलेक्ट्रॉन लेकर खुश होते हैं। तो देखिए हाइड्रोजन को देखिए 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसको चाहिए 1 और ताकि 2 बन सके, 2 मिल जाएगा, ये खुश हो जाएगा। देखिए तो 1 नाइट्रोजन से ले लेगा, नाइट्रोजन से ले लेगा, ये भी नाइट्रोजन से ले लेगा, ये भी नाइट्रोजन से ले लेगा। हाइड्रोजन का काम खत्म, हाइड्रोजन हो गया खुश। आगे चलते हैं नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन बोल रहा है हमको 2 नहीं, हमको 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इसके पास पहले से है कितना है, 2 3 4 5 है, इसको चाहिए और 3। तो अब हाइड्रोजन से बोलेगा कि हम तुमको दिए थे, तुम हमारा इलेक्ट्रॉन लौटाओ, तो देखिए दे देगा इस तरह से। इसका हो गया, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। इसी प्रकार से चलते हैं आगे C2H4। C2H4 का कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनेगा, देखिए कार्बन 2 है इसमें, देखिए कार्बन को 2 सजा देंगे इस तरह से, कार्बन को 2 दे देंगे ऐसे, कार्बन को 2 इस तरह से लिख देंगे। आगे चलते देखिए हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 है तो देखिए यहाँ पे 1 हाइड्रोजन डालेंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन डालेंगे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। देखिए 4 हाइड्रोजन और 2 कार्बन हो गया। अब इसका इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे, तो कार्बन का होता है अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इस साइड दे देंगे, 1 इस साइड दे देंगे, 2 इस साइड दे देंगे। इसका भी उसी तरह करेंगे, 2 इधर लिख देंगे और 1 यहाँ पे, 1 यहाँ पे। इसी तरह देखिए हाइड्रोजन का होता है 1 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन सब में डाल दिए, हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन डाल दिए। अब देखिए अब इसका पूरा करेंगे। हाइड्रोजन बोलता है हम 2 इलेक्ट्रॉन से खुश हैं, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया कार्बन के सहायता से, इसको कार्बन के सहायता से 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया तो ये खुश हो गया। आगे चलते हैं कार्बन के पास। कार्बन कहता है हमको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए,
लेकिन इसके पास है 4, अपना 4 है और इसको अब 4 कर्जा लेना पड़ेगा। तो देखिए अष्टक पूरा करने के लिए इसको 4 कर्जा लेना पड़ेगा। देखिए तो क्या करेगा, हाइड्रोजन से मांगेगा और फिर कार्बन से ही मांगेगा। देखिए हाइड्रोजन से 2 इस हाइड्रोजन से लिया, 2 इस हाइड्रोजन से, सॉरी एक एक लिया इससे और एक इसका वाला था, तो 2 यहाँ से 2 यहाँ से, फिर 2 सॉरी देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर ये वाला 2 8 हो जाएगा। साथ ही वाला कार्बन से भी मांगेगा। देखिए इसका 8 हुआ। इसी तरह देखिए इस कार्बन का 1 2 3 4 अपना है, फिर 4 मांगेगा। देखिए एक हाइड्रोजन इससे हाइड्रोजन से मांगेगा, इस हाइड्रोजन से मांगेगा, फिर 2 इस कार्बन से मांग लेगा। इसका भी पूरा हो गया। इस तरह C2H4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तैयार। आगे देखते हैं यहाँ पे एक बार विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखिए विद्यार्थी अब चलते हैं, देखिए 5 वहाँ पर उदाहरण मिलते हैं। देखिए अब 6 नंबर में NaCl का बनाएंगे। देखिए NaCl, Na मतलब सोडियम, देखिए Na और फिर Cl, NaCl। देखिए Na का होता कितना है NaCl, Na सोडियम का, देखिए सोडियम का Na11 होता है। देखिए 2 नाभिक में दे देगा 8 दे देगा अगला कक्षा में, फिर बचा इसका 1। अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 1 को यहाँ दर्शा देंगे। आगे देखिए और Cl मतलब क्लोरीन का होता है 17। देखिए क्लोरीन का अंतिम कक्षा में इसका 7 इलेक्ट्रॉन, तो 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे। देखिए 7 इलेक्ट्रॉन को दर्शाएंगे 2 4 इस तरह दर्शाते हैं। देखिए क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इस तरह दर्शाने का मतलब आप समझिएगा। देखिए क्लोरीन का होता है 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन इसको अष्टक पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। और तो ये साथ ही सोडियम से बोलेगा कि हमको 1 इलेक्ट्रॉन दो, हमारा अष्टक पूरा हो जाएगा। देखिए इसका अष्टक पूरा हो गया, दे दिया तो 1 2 3 4 5 6 7, ये वाला 1 इलेक्ट्रॉन 8 है। देखिए तो बच्चा सोडियम का, सोडियम के पास 1 है, इसको चाहिए कितना 7, तो ये भी 7 वाला क्लोरीन से ले लेगा और इसका भी अष्टक पूरा हो गया। इसी तरह विद्यार्थी चलते हैं अब AlCl3 अल्युमिनियम क्लोराइड पे चलते हैं। देखिए इसका बनाने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना अल्युमिनियम Al डाल देंगे। फिर देखिए क्लोरीन 3 ठो है तो Cl इधर भी डाल देंगे, Cl इधर Cl इधर Cl इधर ऐसे डाल देंगे। अल्युमिनियम का होता है Al13, तो 13 का होता है देखिए 13 दून दे देगा, नाभिक में दे देगा। देखिए फिर बचा 8, फिर 2 8 10, अंतिम कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन गया, तो 3 को इस तरह दर्शा देंगे। और क्लोरीन का होता है 7 होता है। देखिए 2 4 6 और 1 7, इस तरह से क्लोरीन को दर्शा देंगे। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन इस तरह से क्लोरीन का दर्शा देंगे। हो गया। अब देखिए विद्यार्थी क्लोरीन को चाहिए 8, तो इसको यहाँ से एक अल्युमिनियम वाला से साझा करके इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा। सारे क्लोरीन का अष्टक पूरा हो गया। इसी तरह चलते हैं अब C2, 8 नंबर C2H2। देखिए इसमें आ गया कार्बन 2 और हाइड्रोजन भी 2। इसका किस तरह से इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाएंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए कार्बन का 2 कार्बन इस तरह से लिख दिया। फिर देखिए हाइड्रोजन 2 है, तो 1 हाइड्रोजन इधर 1 हाइड्रोजन इधर। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन मतलब बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन 1 होती है, तो इधर 1 1 डाल दिए। और कार्बन की इलेक्ट्रॉन 4 होती है, तो 4 इस तरह से 4 डाल देंगे इस तरह से, 3 इस साइड 1 इस साइड। इसमें भी डाल देंगे 3 इस साइड और 1 इस साइड। अब देखेंगे, देखिए 4 इलेक्ट्रॉन होता है तो 4 डाल दिए, इसका भी 4 होता है 4 डाल दिए। अब देखेंगे, देखिए इसका संरचना बनाएंगे तो हम बोले थे विद्यार्थी कि हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन में खुश हो जाता है, तो इसका कार्बन से साझा करवा के 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। इसमें भी कार्बन से साझा करवा के 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। फिर आगे चलते हैं। देखिए विद्यार्थी बचा कितना, कौन, कार्बन। तो कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 1 4 इसके पास पर्सनली है, लेकिन इसको और चाहिए 4। तो क्या करेगा, इस साथ वाले कार्बन से 3 ले लेगा और फिर 1 हाइड्रोजन से ले लेगा, हो जाएगा इसका 8। इसको 8 की जरूरत थी, इसका कार्य खत्म हो गया। देखिए अब बचा दूसरा वाला कार्बन। दूसरे वाले कार्बन के पास भी पर्सनल 4 इलेक्ट्रॉन है, इसको भी चाहिए और 4, क्योंकि इसको अष्टक पूरा करना है। तो देखिए
1 2 3 4 और फिर एक हाइड्रोजन से ले लेगा, फिर 3 कार्बन से ले लेगा, हो जाएगा इसका भी 8। देखिए इस तरह से आपका C2H2 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना तैयार। देखिए 1 2 3 4 5 6 1 7 एक, ये वाला 8 हो गया हाइड्रोजन का 2 1 2। इस वाले कार्बन को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी हो गया। हाइड्रोजन का 1 2, इसका भी हो गया। आगे चलते हैं H2SO4। आगे है H2SO4 का कैसे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का निर्माण करेंगे देखते हैं। इसका देखते हैं, देखिए S को लिख देंगे सेंटर, मतलब S को लिखेंगे पहले, S को लिखेंगे, फिर डालेंगे इसके चारों ओर ऑक्सीजन को दर्शाएंगे। देखिए इसके चारों ओर ऑक्सीजन को दर्शाएंगे। देखिए S1 एक गो है तो एक दिल लिख दिए, ऑक्सीजन 4 गो है तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन हो गया। हाइड्रोजन बचा 2 तो एक हाइड्रोजन इधर एक हाइड्रोजन इधर। अब देखिए हाइड्रोजन का अंतिम कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका भी 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। देखिए ऑक्सीजन का होता है, पहले सल्फर का लिखते हैं, सल्फर का S16 होता है। तो देखिए S16 होता है तो इसके 2 नाभिक में दे देगा, फिर 8 अगला कक्षा में 8 तो बच्चा कितना 6 बच्चा। देखिए तो कैसे करेंगे इसका, देखिए 2 इस साइड डालेंगे 2 नीचे के साइड डालेंगे। अब बच्चा 2 एक इस साइड एक इस साइड। देखिए 1 2 3 4 5 6 सल्फर में 6 इलेक्ट्रॉन को सजा दिए। आगे चलते हैं, देखिए ऑक्सीजन की ओर। ऑक्सीजन का होता है अंतिम कक्षा में, ऑक्सीजन होता है, देखिए ऑक्सीजन O8 होता है, O8 होता है। देखिए 2 दे देंगे, बचा कितना 6, इसका भी 6 होता है, 6 हो जाएगा। देखिए तो कैसे होगा, देखिए 6 तो इस साइड 1 दे देंगे, 2 इस साइड 1 इस साइड। देखिए 1 2 3 4 5 6, ऑक्सीजन का भी 6 हो गया। इस तरह से इस वाले ऑक्सीजन को भी करेंगे, 2 ऊपर दे देंगे, फिर देखिए 2 ऊपर दे देंगे, 1 ऊपर देंगे, फिर 2 इस साइड 2 इस साइड, फिर 1 इस साइड, 2 4 6। इसी तरह देखिए इसका भी सजाएंगे, 1 इस साइड 2 इस साइड 2 इस साइड 1 इस साइड। इसका भी इसी तरह से देखिए 1 इस साइड दे देंगे, 2 6 इलेक्ट्रॉन सजा दिए। अब पूरा करेंगे इसका अष्टक। पहले तो हाइड्रोजन को निपटाएंगे इसका, क्योंकि इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका दे दिए, इसका भी दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन से साझा करा के। अब देखते हैं ऑक्सीजन वाला। ऑक्सीजन को चाहिए 8, इसके पास है 4, इसके पास है 6, चाहिए इसको 8, 2 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। देखिए 1 2 3 4 5 6 इसका, एक सल्फर से ले लेगा, एक हाइड्रोजन से ले लेगा तो इसका बन जाएगा 8। अष्टक इसका पूरा हो गया, इसको घेर दिए। फिर आगे चलते हैं इस वाले ऑक्सीजन के पास। देखिए इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 है, 2 ले लेगा सल्फर से, इसका भी अष्टक पूरा। ऊपर वाले के पास इसी तरह चलेंगे, इसका भी अष्टक पूरा हो जाएगा सल्फर से लेके। इधर देखिए इस वाले ऑक्सीजन का क्या होगा, देखिए 1 2 3 4 5 6 तो इसके पास पर्सनली है, लेकिन चाहिए इसको भी 2, तो एक हाइड्रोजन से ले लेगा, एक सल्फर से लेके अपना बना लेगा पूरा अष्टक। अब बच गया कौन, सल्फर का देखिए विद्यार्थी पर्सनली 6 था, एक इस साइड देखिए 2 इस साइड डाले थे, 2 इस साइड 2 2 4, एक इस साइड एक इस साइड, तो 6 था। अब इसको चाहिए 8, तो 8 करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, देखिए एक इस वाले से मांगेगा, एक इस वाले से ऑक्सीजन मांगेगा, इलेक्ट्रॉन मांगेगा तो इसका भी हो जाएगा 8। देखिए पहले घेर दे रहे हैं, अब गिनते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका भी हो जाएगा। तो ये विद्यार्थी H2SO4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना निर्माण हुआ है। आगे विद्यार्थी आप इसी तरह घर पर प्रयास करिए, सारे के सारे यौगिक लेकर आपका पूर्ण तरह से बनेगा। यदि नहीं बनता है तो कमेंट करिए, ये हम कुछ बताए थे शॉर्ट में, मतलब कुछ को लेकर बताए थे, ताकि आप इसके आधार पर और बना सके। हमको लगता है कि इस आधार पर आप अगर बनाइएगा, अष्टक पूरा कराइएगा, फिर हाइड्रोजन का 2 देकर पूरा कराइएगा, तो आपका पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगर एक आध फंसता है तो हम उस पर वीडियो बना देंगे, अगला एकदम लॉन्ग वीडियो। शॉर्ट में बनाए थे ताकि आपको कुछ बेहतर से समझ में आ सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।